हमारी ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, शादी कर रहे हो, या कोई चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, या कोई डिसीजन ले रहे हो। अगर डिसीजन आपका सही हुआ तो आपको प्रॉफिट होता है। डिसीजन अगर आपका गलत हुआ या काम आपका गलत हुआ तो आपको लॉस होता है। लेकिन ये लॉस प्रॉफिट कब पता चलता है? कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद। और जब कुछ सालों बाद जाके आपको पता चलता है, आपके दिमाग की बत्ती जलती है, आपको समझ में आता है कि यार मुझे तो इसमें लॉस हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, मुझे इंजीनियर नहीं बनना चाहिए था, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था। आपका डिसीजन गलत हो गया, आपको लॉस उठाना पड़ रहा है और ये लॉस पूरी ज़िंदगी आपको उठाना पड़ता है। अब काश कोई ऐसा हो जो आपको आके बताए कि यार आपका ये लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऐसे हमें कोई नहीं बताता है। टाइम निकलने के बाद खुद ब खुद हमें समझ में आता है। क्या आपने कभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की है? ट्रेडिंग करते समय आपको पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और जब भी आपको स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखता है तो आप अपनी चेयर से उठकर खड़े होते हैं और उठकर डांस करने लग जाते हैं। आपकी खुशी आसमान छूने लगती है। और जब लॉस होता है तो आप अपने चेयर पर बैठे बैठे और लुढ़क जाते हैं और मानो जैसे आप ज़मीन पर गिर जाएंगे। आपकी धड़कनें बढ़ जाती है, आप घबरा जाते हैं क्योंकि लॉसेस स्क्रीन पर दिखने लगता है। ये तो तुरंत वहाँ पर दिखने लगता है, लेकिन आम जिंदगी में ये दिखने नहीं लगता है। मानो आप अगर एक डांसर हो और डांस आपका प्रोफेशन है और डांस करके अगर आप पैसे कमाते हो तो आप डांस करते करते पैसे कमा रहे हो। आपको जब आप डांस करते हो आपको खुशी मिल रही है, आपको पता भी चल रहा है कि आप हैप्पी हो और जिससे आपको पैसे भी मिल रहे हैं। अब आपकी उम्र है डांस करने की तो आप डांस करके पैसे कमा रहे हो। लेकिन आगे इन फ्यूचर में कई सालों के बाद जब आपसे डांस नहीं होता है क्योंकि एज बढ़ जाती है, हड्डियाँ घिसने लगती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तब आपसे डांस नहीं होता है। तब आप सोचते हो कि यार मैंने ये फील्ड क्यों चूज़ की, क्योंकि इसमें तो मुझे अभी कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे से डांस नहीं हो रहा है और एनर्जी भी नहीं रहती है। तो ऐसे समय में आप बोलते हो कि मुझे किसी और दूसरे फील्ड में अपना जीवन बनाना चाहिए था, लेकिन डांस में बनाने से अभी आपको लॉस उठाना पड़ रहा है। अब इस लॉस से आप पछताते हो, अपने आप को कोसते हो, अपने आप को दुख देते हो। लेकिन अगर ये पहले ही आपको लॉस पता चल जाता जब आपने डांस की शुरुआत की तो कितना अच्छा होता। आप लॉस से बच जाते, आप प्रॉफिट में रहते, दूसरा कुछ बिजनेस वगैरह करते। तो देखिए यहाँ पर हेल्थ का लॉस हो गया, साथ में आपका जॉब का लॉस हो गया, और साथ में मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि जीवन का भी लॉस हो गया है। और ऐसी जो लॉसेस होते हैं वो आपके रिश्ते नातों में भी आते हैं और ये आपको आगे चल के पता चलता है जब रिश्ता एक मोड़ पर जाके ठहर जाता है। और जब पता चलता है तब काफ़ी देर हो जाती है, तो आप पछताते हैं, फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो भी है, जॉब है, प्रोफेशन है, करियर है, सब कुछ आपका जो भी है प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट होते रहता है आगे चलकर। अब किसी किसी चीज़ में हमें प्रॉफिट भी होता है कि यार मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, अच्छा हुआ और इससे मुझे अभी प्रॉफिट हो रहा है और मैं तमाम उम्र इस बिज़नेस से कमा कर खा रहा हूँ, तो ये भी अच्छी बात है, प्रॉफिट में हूँ, अच्छा हुआ मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी है जिसमें प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन ये लॉस और प्रॉफिट आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसा कोई इंडिकेटर तो है नहीं मार्केट में स्मार्ट वॉच की तरह कि जो बताए कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका हार्ट रेट कितना है, वैसे आपका लॉस कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है। हाँ, आप अगर कोई मेंटर रखेंगे या फिर कोई कोच जो आपको हर समय बताते रहेंगे कि आप इसमें लॉस में जा रहे हैं, इसमें प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेंटर को, कोच को। तो आप अपना कोच खुद बनिए। तो आपको क्या करना है? सिंपल है कि आपको अपना डायरी और पेन उठा लेना है और उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में लिख लेना है। 2 कॉलम बना लीजिए, एक में लिखिए प्रॉफिट, एक में लिखिए लॉस। अब यहाँ पर आप जो भी जॉब कर रहे हैं तो जॉब लिखिए पहले बाजू में, उसके बाद लिखिए यहाँ पर कि आपका प्रॉफिट कितना है इसमें जॉब करने से और लॉस कितना हो रहा है, वो भी आपको लिखना है। अब जॉब करते समय आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान देना है, जैसे कि हेल्थ का ध्यान देना कि आपको ये जॉब करते समय हेल्थ के लिए क्या प्रॉफिट हो रहा है और हेल्थ के लिए क्या लॉस हो रहा है। इसके अलावा आपको ये लिखना है कि आपके फैमिली पे इस जॉब का क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, ये भी आपको लिखना है। इसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि मनी मतलब फाइनेंशियल आपको इससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये भी लिखना है। तो ऐसे करने से आपको खुद ब खुद पता चलेगा क्या प्रॉफिट में या लॉस में। देखिए, आप कहीं घूमने जाओ, पिकनिक मनाने जाओ या फिर कुछ मूवी देखने जाओ, एंटरटेनमेंट करने जाओ, गार्डन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप कुछ भी करो, तो उस समय आपको ये सोचना ही है आपका प्रॉफिट क्या है, आपका लॉस क्या है। तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में होने वाले लॉस से खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि आप लॉस के बारे में और प्रॉफिट के बारे में अवेयर रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना आप सही मोड़ पर है या नहीं। क्योंकि हमारा कभी कभी रास्ता जीवन का गलत हो जाता है और आगे चल के हम बहुत पछताते हैं। और इसी कॉलम में आप अपने ईयर के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि अभी आने वाले ईयर में, आने वाले फ्यूचर में इसका क्या बेनिफिट होने वाला है आपको और क्या लॉस होने वाला है, ये भी आपको देखना है। क्योंकि आए दिन
टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, बदलती रहती है, तो आपको अपना प्रोफेशन उसके हिसाब से करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आज से 10 साल पहले यूट्यूब किसी को पता नहीं था, कोई जानता नहीं था, और आज देखिए यूट्यूब पर लोग लाखों रुपए कमाकर अपना जीवन जी रहे हैं और कुछ लोग तो नाम भी कमा रहे हैं। तो जैसे शेयर मार्केट में कैपिटल लॉस होता है, वैसे ही हमारा ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो भी कहीं ना कहीं लॉस होते रहता है। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें उसे पता करना है। इसी तरह से फैमिली का भी लॉस होता है, मतलब रिश्तों का लॉस होता है, वो भी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हमारी आंखें खुलती है समझ में आता है, यार मैंने ये छोड़ा क्यों, मैंने इसको क्यों छोड़ा, मैंने मेरे हस्बैंड को क्यों छोड़ा, मैंने मेरी वाइफ को क्यों छोड़ा। इसी तरह से आपका कोई शेयर अगर छूट जाता है, आप शेयर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से लॉस या प्रॉफिट के बारे में आपको सोचना है कि काश मैं उसी शहर में रहता तो मुझे प्रॉफिट होता, या फिर इस शहर में रहता तो लॉस होता, ऐसे एक्सेट्रा आप सोचकर अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये नॉलेज कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स। सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए।